हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। आप में से कई लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे और कई लोगों के स्टार्ट होने वाले होंगे। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ एग्जाम हॉल हैक शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप अननेसेसरी मिस्टेक करने से बचेंगे और अपने मार्क्स को भी इंक्रीज कर पाएंगे। चलो फिर। एग्जाम डे वाली मॉर्निंग का एक एक मिनट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। इसलिए सुबह उठने से लेकर ना एग्जाम हॉल पहुंचने तक हम लगातार पढ़ते ही रहते हैं। और इस बीच अगर आपकी मुलाकात आपके दोस्तों से हो जाए और वो आपको कोई नया टॉपिक बता देना, तो आप सोचते हैं कि इन 5-10 मिनट में मैं ये टॉपिक भी रट लूं। जिससे होता क्या है, हमारे दिमाग में ना एकदम से प्रेशर बन जाता है, सारे टॉपिक्स इधर उधर हो जाते हैं और जो हमने पढ़ाई करी होती है वो भी हम भूलने लग जाते हैं। इसलिए एग्जाम स्टार्ट होने से आधे 1 घंटे पहले ही ना आप पढ़ना छोड़ दीजिए और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करिए, ताकि जितना भी आपने पढ़ा है ना वो तो आपको अच्छे से याद रहे और आप एग्जाम में लिख कर आ पाए। और ये बात भी सच है, आप अपनी क्लास के टॉपर स्टूडेंट को उठा लीजिए या फिर एवरेज स्टूडेंट को, उनका कोई ना कोई टॉपिक बचा ही होगा, क्योंकि पूरा सिलेबस किसी का नहीं हो पाता है। असली डर का माहौल तो ना एग्जाम हॉल के बाहर दिखता है, जहाँ पर सारे बच्चे चीजों को रट रहे होते हैं। और अगर ऐसे माहौल में आपके दोस्तों को भी ये ट्रिक पता है ना, तो आप उनसे बातें करके अपने आप को और उनको चिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी पढ़ने में व्यस्त है ना, तो आप अपने आप को एक साइड में करके शांत करने की कोशिश करिए। अंदर ही अंदर खुद को मोटिवेट करिए, लगातार खुद से बोलिए कि मैंने अपनी 100% तैयारी कर रखी है और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। नहीं तो अकेले बैठने से बेस्ट है कि अगर आपके पास फोन है तो आप उसमें कोई मोटिवेशनल सॉन्ग चला लीजिए, जैसे कि आरंभ है प्रचंड। इस तरीके के सॉन्ग्स ना आपको अंदर से शांति देंगे और आपको अपने पेपर को क्रैक करने की हिम्मत भी मिलेगी। इस वाले टाइम में आप जिस भी भगवान को मानते हैं ना, उनसे प्रार्थना करते रहिए कि मैंने अपने हिस्से की मेहनत कर दी है, बस आप मेरा साथ देना ताकि मैं इस एग्जाम को अच्छे से कर सकूं। एक चीज जो मैं किया करती थी अपने बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि उस समय मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हुआ करती थी, मैं ना स्कूल का पूरा चक्कर लगा के स्कूल को देखा करती थी कि ये कैसा स्कूल है। और अगर मेरी कोई दोस्त है जिसका रोल नंबर दूसरी क्लास में पड़ा है, तो थोड़ी देर में उसके साथ जाकर बैठ जाया करती थी जब तक मेरा एग्जाम स्टार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है कि जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आए ना, सबसे पहले तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और सीधा उठकर उस वाले सेक्शन में चले जाइए जिसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले करने वाले हैं। शुरू में ना हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, इसलिए इस एनर्जी को आप ऐसे क्वेश्चंस में लगाइए जिसमें आपको मार्क्स ज्यादा मिलने वाले हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, शुरू में ही छोटे छोटे क्वेश्चंस को उठा लेते हैं और सारा टाइम इसी में लगा देते हैं, और जैसे जैसे टाइम कम बचता है हम बड़े बड़े क्वेश्चंस पे जाते हैं, जिस वजह से हमारा लगभग पेपर रह भी जाता है और घर आकर जब हम मार्क्स काउंट करते हैं तो वो भी ज्यादा नहीं बनते। इसी को कहते हैं टाइम मैनेज करके चलना। मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। अगर आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1-2 लाइन का ही आंसर लिखें। कम मार्क्स वाले क्वेश्चन में बेफालतू की खिचड़ी बनाकर ना अपना टाइम वेस्ट ना करें। जब भी आप घर से निकले ना, तो अपनी वॉच वेयर करके चलें। जब भी मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते थे ना, तो मैं अपने लिए एक तो बोर्ड लेती थी जिसमें मैं अच्छे से बैठकर पेपर लिख सकूं, और दूसरा मैं एक वॉच लिया करती थी, क्योंकि यही वॉच ना आपको टाइम मैनेज करने में हेल्प करेगी और इसी को देखकर आप चेक कर पाएंगे कि कब आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि शुरू में ना हम बड़े मजे में लगे रहते हैं, लंबे लंबे आंसर्स लिखते हैं, जिस वजह से हमें ये पता ही नहीं लगता कि अब कितना टाइम हम पे बचा है। इसलिए अगर आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं या होने वाले हैं तो तुरंत एक वॉच खरीद के अपने पास रख लीजिए। चलो अब मैं जल्दी से 3-4 चीजें आपको और बता देती हूँ जिन्हें आपको ध्यान रखना है एग्जाम लिखते हुए। कई बार हम क्वेश्चन के 1-2 वर्ड देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड होकर आंसर लिख कर आते हैं, फिर जब घर आकर उसको चेक करते हैं ना, तब पता लगता है कि हम बिल्कुल गलत लिख कर आए हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उसके मतलब को समझिए। किसी भी एक क्वेश्चन में ना आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें आता है लेकिन उस टाइम हमें याद नहीं आ रहा होता, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें बिल्कुल ही आंसर नहीं आता। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल लास्ट में करने के लिए रख दीजिए और सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करिए जिनके आंसर्स आपको आते हैं। एक चीज की तो आप गांठ बांध लो कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपको आता है या फिर नहीं आता है। नहीं आने वाले क्वेश्चन में से ना कोई भी ऐसी चीज जो आपको उस टॉपिक के बारे में पता हो या कोई भी वर्ड जो आपको समझ आ गया हो, उसी के ऊपर आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और देखना वो क्वेश्चन अगर ज्यादा नंबर का हुआ ना, तो आधा या 1 मार्क्स तो वो ले ही लेगा। एग्जाम में ना कई बार हमसे गलतियां हो जाती है, स्पेशली जब हमें न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने होते हैं। आपको उसको घुचुड़ करके रॉन्ग नहीं करना है। आप एक बॉक्स बना के उस पर रॉन्ग का साइन लगा के ना उसके नीचे से ही अपना आंसर दोबारा से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जितना नीट एंड क्लीन आप अपना काम करेंगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस
चांसेस रहेंगे। ये गलती तो कई बार होती है कि हमने कोई आंसर लिखा और हमारी दोस्त ने कोई और आंसर लिखा है ना, तो हम अपना सही आंसर भी गलत कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक तो आप जिस आंसर में श्योर हो ना उसको पूछो ही मत। जो आंसर में आप नहीं श्योर हो उसे अपने 1-2 दोस्तों से पूछो, उसके बाद ही उसे चेंज करो। जब भी आप अपना एग्जाम कर लेना उसको एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर चेक करें, क्योंकि कई बार ना हम क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़ देते हैं कि इसको लास्ट में करेंगे और जल्दबाजी में हम उसको करना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप पेपर करने के बाद एक बार अपने पेपर को चेक करेंगे ना, तो ये सारी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पेपर चेक करते हुए कई बार आपको अपनी खुद की मिस्टेक्स भी मिल जाती है। कहीं आपने वर्ड्स गलत लिख दिया होता है, कई बार आप आंसर ऊपर नीचे कर देते हैं, तो उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। पेपर करते हुए ना अपनी वाटर बॉटल हमेशा अपने पास रखें और बीच बीच में पानी को सिप करते रहें। एकदम से आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि फिर आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। बस सिप करते हुए पानी पीते रहिए ताकि आप हाइड्रेट भी रहें और आपका कंसंट्रेशन भी बना रहे। मैं सच बता रही हूँ, जब मेरे बोर्ड एग्जाम थे ना, मुझे इतनी छोटी छोटी चीजों की नॉलेज नहीं थी। शायद अगर होती या मुझे उस समय किसी ने बताया होता ना, तो मैं और बेटर स्कोर कर पाती। एक और कॉमन मिस्टेक जो लगभग हम कर देते हैं, कई बार हमें ना क्वेश्चन समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसमें 1-2 वर्ड ऐसे लिखे होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते। ऐसे टाइम पर ना आपको झिझक नहीं करनी है। जो भी टीचर आपके पास अवेलेबल है उनसे आपको वो क्वेश्चन पूछ लेना है, क्योंकि कई बार ना वो वर्ड का मीनिंग समझ आते ही हमें पूरा आंसर याद आ जाता है, तो आपके मार्क्स भी वहाँ पर कटने से बच जाएंगे। मैंने तो टीचर से पूछने के डर की वजह से ही ना अपने ऐसी कितने सारे मार्क्स कटाए हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं डरना है। टीचर्स वहाँ पर आपके सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी हैं। अगर आपका एक पेपर गलत चला गया या थोड़ा सा खराब भी गया ना, तो आपको सैड नहीं होना है। आपने दुगनी मेहनत से नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, इसलिए कम से कम ना घर आकर अपने पेपर को चेक करिए। जो दे दिया वो दे दिया सोचकर आगे की तैयारी करिए। अब कुछ एडिशनल टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जिस भी रात आपका एग्जाम है ना, उस दिन आप थोड़ा सा लाइट खाना खाइए, ताकि डाइजेशन में ना आपकी ज्यादा एनर्जी यूज ना हो और आप प्रॉपर स्लीप ले सके। नॉर्मल सब्जी रोटी ही आप खाइए, साथ में सलाद ले लीजिए, ताकि वो डाइजेशन को और बेटर करने में हेल्प करे। क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छे से रिफ्रेश नहीं है या माइंड आपका अच्छे से एक्टिव नहीं है ना, तो आप पेपर में उतना बेटर परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएंगे। एक रात में आप कोई खंबे तो उखाड़ नहीं देंगे। जितनी भी तैयारी आप कर सकते थे आपने कर ली है, इसलिए एग्जाम से एक रात पहले ना टाइम पर सोकर अपनी नींद को पूरा कर ले। भले ही आप मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठकर बाकी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन रात को आप 9 से 10 बजे के बीच में सो ही जाइए। रात को सोने से पहले अपने दिमाग को अच्छे से खाली कर लेना। कोई भी ओवर थिंकिंग मत करना। भगवान से प्रे कर लेना, ताकि आपको अंदर से अच्छा लगे और आप एक पीसफुल नींद ले सके। आई होप ये सभी हैक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे से जाएं। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।